हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आपसे फिर से बात करूंगा गेट एकेडमी पीडीजीडी कोर्स के बारे में बात करूंगा। तो मैं दूसरा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। पहले मैं ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपको दे चुका हूं कि कैसे मैं डील करूंगा सब्जेक्ट को सिविल मैकेनिकल के लिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं फॉर बोथ सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखते हैं, अगर मैं बात करता हूं कि मैं आपसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात किया तो मैं पूरा होल डिस्कशन किया कि कैसे मैं अपना सीक्वेंस मेंटेन करूंगा, कैसे मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा डाउट के लिए, या क्या क्या हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले पीजीडी कोर्स में आप किस तरीके से अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने का क्या मेरा सीक्वेंस होगा, कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से सब टॉपिक्स को किस टाइम पे मैं कवर करने वाला हूँ, यानी सभी चीज के बारे में आपसे क्या करूंगा, डिटेल एनालिसिस की बात करूंगा कि पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आप मेरे साथ कैसे पढ़ोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो जाना चाहिए पढ़ने के बाद, सारी चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे भी सारी चीजें सेम होंगी जस्ट लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी अगर पीडीजीडी कोर्स अगर आप परचेस करते हो और पढ़ना के स्टार्ट करते हो तो मैं आपको उसी तरीके से, यानी सेम वे जैसे मैं आपको फॉर्म में बताया था सिंपली वैसे ही मैं कनेक्टेड रहूंगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, राइट। थ्रू आउट द वीडियो आपसे बात करते रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेबस के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे कि मेरा सीक्वेंस क्या होगा पढ़ाने का, कैसे मैं स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट को और कौन कौन से टॉपिक्स को लूंगा, बिकॉज सभी का अपना पढ़ाने का ओन स्टाइल होता है। खास करके फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस वाले सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर के बाद पढ़ाते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक बाद पढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना उस टॉपिक को लास्ट में पढ़ाते हैं। तो सभी का अपना अपना ओन सीक्वेंस है, सभी अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग क्या करते हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स को क्या करते हैं सॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं उसको कनेक्ट करने लगते हैं, थर्मल साइंस से कनेक्ट करने लगते हैं, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट करने लगते हैं, थर्मल साइंस से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली कनेक्टिविटी वाला पार्ट जो है ना उसको फॉलो करूंगा, बिकॉज देखिए मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर बोथ मैकेनिकल सिविल। तो मैंने पूरा प्रॉपर केयर करूंगा कि अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपका जो मैकेनिक्स है, बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ सॉलिड मैकेनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों आपका बेसिक सब्जेक्ट होगा, चाहे वो आप सिविल वाले हो चाहे वो मैकेनिकल वाले हो। तो वैसे कंडीशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका जो सब्जेक्ट का जो कनेक्टिविटी है वो बनाए रखूंगा। यानी अगर आप सॉम पढ़ रहे हो मेरे से, उसके बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स मेरा अगर जी ड्राइव में या पेन ड्राइव में पढ़ रहे हो तो आप कैसे कनेक्टिविटी बना सकते हो। थिंग्स आर रिलेटेड और कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी उनका कनेक्टिविटी बेटर वे में समझ आना चाहिए आपको कि सब्जेक्ट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करूंगा, जहां पे सबसे पहली बात मैं इंट्रोडक्शन लूंगा फ्लूइड का, क्या होता है फ्लूइड, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड देखूंगा कि हाउ these two are, because matter consists of two things, right, solid as well as fluid। और फ्लूइड के अंदर आप दोनों ले सकते हो, राइट, चाहे आप लिक्विड लो या फिर आप गैस लो। तो सारी चीजों को मैं कंपेयर करूंगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सॉलिड फ्लूइड को कंपैरिजन करूंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में जानूंगा, राइट। यानी फ्लूइड का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे सबसे पहली बात। उसके बाद स्टार्ट करूंगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जैसे पहले चैप्टर देख रहा हूँ, स्टार्ट करूंगा जस्ट लाइक डेंसिटी, वेट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में, ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन देखूंगा, राइट। खास करके ज्यादा वो फोकस जो करूंगा ना न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स पे भी करूंगा। और ध्यान देना, मैं जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीडीजीडी कोर्स में ना, तो मैं जस्ट लाइक क्लासरूम ना कोशिश करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा जस्ट लाइक क्लासरूम ओनली, कि आप ना पूरा नोट्स मेरे पैरेलल में बनाते चलो, साथ में लिखते चलो। मैं ना दोनों का केयर करूंगा, दैट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, दोनों का केयर करूंगा। बिकॉज गेट एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है ना कोई 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। मैं एग्जांपल की बात करता हूं आपसे, मान लीजिए फ्लूइड प्रॉपर्टी से, मान लीजिए विस्कोसिटी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया मान लीजिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना वेपर प्रेशर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है सरफेस टेंशन से आपके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप का भी हो सकता है। तो मैंने पूरा जो सीक्वेंस होगा मैं पढ़ाने का, या जो मेरा स्टाइल होगा बोर्ड पे लिखने का या आपका नोट्स बनाने के लिए, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जिस स्पीड में पढ़ाऊंगा या जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ना, मैं कोशिश करूंगा सारी चीज में बोर्ड को डिस्क्राइब करते हुए आपको पढ़ाऊं, सो दैट आप मेरे पैरेलल में नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और दोनों ही क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर हो पाएंगे। तो देखेंगे मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी देखूंगा, बहुत डिटेल में देखूंगा, फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द विस्कस फोर्स देखूंगा, डिफरेंट कंडीशंस के लिए, पैरेलल प्लेट्स के लिए देखूंगा, शाफ्ट एंड बेयरिंग्स के लिए देखूंगा, जिसको आप बोलते हो शाफ्ट एंड स्लिप भी कई बार आप बोलते हो, राइट। उसके बाद में डिस्क एंड फ्लैट सरफेस के लिए भी देखूंगा, इन सारे कंडीशंस के लिए देखने वाला हूँ, पावर एंड फोर्स रिक्वायरमेंट देखने वाला हूँ। उसके न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अपरेंट विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, दैट इज ऑन लिक्विड एज वेल एज इन गैस। सारी चीजों को देखेंगे कैसे कैसे वैरी कर सकता है आपका, किस कंडीशन में आपका वैरी कर सकता है,
विस्कोसिटी, टेम्परेचर रेस्पेक्ट में या फिर प्रेशर रेस्पेक्ट में, चाहे लिक्विड का हो चाहे वो फिर गैस का हो, राइट। उसके नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लेंगे। यहाँ पे एक्सेस प्रेशर जो अलग अलग कंडीशंस में लेंगे, ड्रॉप में, बबल में, जेट में, इस टाइप के लेंगे कंडीशंस, दैट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डेरिवेशंस भी देखेंगे ऑलमोस्ट सभी चीजों का, कैपिलैरिटी को देखेंगे और कैविटेशन देखेंगे। तो बेसिकली आपको एक्सेस प्रेशर और कैपिलैरिटी होगा ना, राइट, डिपेंड करेगा आपका सरफेस टेंशन, डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, उसका एप्लीकेशन होगा। और कैविटेशन जो होगा, यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर और उसका एप्लीकेशन जो होगा, यानी कैविटेशन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे। कुछ चीजें पढ़ेंगे ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छी चीजों को डिस्कस करेंगे ना, उनका फोल्डर, जैसे मैं आपसे पहले ही बात की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि आपके लिए ना चीजें काफी आसान होंगी, क्योंकि आप जो आपके पास जो वर्कबुक होगा ना, उस वर्कबुक में स्टार्टिंग में फ्रंट में जैसे सिलेबस डिफाइंड होगा, कंटेंट डिफाइंड होगा, उसके बाद वाले नेक्स्ट पेज में जैसे पेज नंबर 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग की जो आपको वर्कबुक जो आपको मिलेगी, जैसे मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपकी वजह से ये देखिए वर्कबुक, जैसे आपसे बात किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके पास वर्कबुक होगा, सिमिलरली ये वर्कबुक जो होगा यहाँ पे स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये वर्कबुक आप सिविल और मैकेनिकल को दोनों को ध्यान में रखते हुए जीडीपीडी कोर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए हैं। इसमें ना सारे क्वेश्चन से सभी चीज हम लोग यहाँ पे एकदम सीक्वेंस में रखे हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में ना सिलेबस, कंटेंट, साथ में मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस भी यहाँ पे मेंशन होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा कौन सा चीज सिविल के लिए है, कौन सा मैकेनिकल के लिए है, सारी चीजें इसमें इन्फॉर्मेशन होंगी, एक साथ होंगी। साथ ही साथ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो भी पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं बुक को अगर खोलूंगा यहाँ पे, राइट, अगर इसको बुक को अगर खोलता हूँ तो काफी अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। जब आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन तब देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, राइट, पढ़ाने चालू करूंगा, राइट, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे ना एकदम पहले से ही, यानी अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट, जब शूट करना स्टार्ट जब नहीं किए थे, या हमने जब जीडीपीडी का आपको अनाउंस नहीं किया ना, उसके पहले ही वर्कआउट चालू हो गया था कि अगर आपको जीडीपीडी प्रोवाइड करना है तो ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ फैकल्टी आए क्लास में, क्योंकि पढ़ाना तो है ना। कई बार तो ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाना है तो ऐसे भी आ सकते, जैसे यूट्यूब में आते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए, तो यूट्यूब में थोड़ा आपको कुछ सीक्वेंस पर प्रोवाइड करते हैं कि चीजें आपको सीक्वेंस में होंगी या फिर चीजें ऐसे एकदम प्रॉपर फॉर्म मिलेगा, दैट इज नॉट द वे। तो वैसा नहीं है, जैसे होता है ना कुछ लोग पीडीजीडी कोर्स में अगर बात करोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के, तो ऐसा होता है कि लोग आए सिर्फ अपना पढ़ाने चालू कर दिए, बिकॉज फैकल्टी हैज नॉलेज, फैकल्टी के पास तो पूरा नॉलेज है, ही इज टैलेंटेड पर्सन, बिकॉज उन्होंने खुद अपना गेट क्रैक किया, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया, दैट्स व्हाई ही इज अ फैकल्टी ओनली, राइट। तो फैकल्टी तो क्या है, बहुत अच्छे से जानता है, उसको अच्छा नॉलेज है, बट हाउ नॉलेज कैन बी डिलीवर्ड टू यू, आपको कैसे बेनिफिट होगा, यानी मैं जितना चीज जानता हूँ वो आपको किस फॉर्म में कितने अच्छे तरीके से कैसे पता चलेगा, इसके बारे में सबसे ज्यादा हम लोग केयर करेंगे। बिकॉज फैकल्टी के जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को आप तक पहुंचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। दैट्स वाई हमने ना वर्कआउट पहले करके रख लिए सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, यानी सिर्फ फैकल्टी नहीं, फैकल्टी के साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है गेट अकेडमी की, जो ना पूरे एकदम अच्छे से, जिनका काम होता है विदाउट एनी एरर, बिना किसी एरर के पूरा का पूरा ये जो वर्कबुक है आपको डिजाइन करना है, सीक्वेंस में रखना है, एकदम मस्त स्टाइल में इसको क्या करना है, अरेंज में इसको रखना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को अच्छा वर्कआउट किया गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात कर रहा था। तो फर्स्ट चैप्टर जो होगा पूरा स्टेप से आपका फर्स्ट चैप्टर लेके चलूंगा मैं। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बाद फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पे देखिए लास्ट में देखा मोहर सर्कल फॉर द फ्लूइड एलिमेंट्स, कनेक्टिविटी बनाए रखूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में आपको पढ़ाया था, वहाँ पे मोहर सर्कल पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग पढ़ाया रहूंगा, और यहाँ पे भी जब बात करूंगा ना तो मोहर सर्कल के फ्लूइड एलिमेंट्स के जो फ्लूइड एलिमेंट्स होंगे उनकी मोहर सर्कल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अगला देखेंगे चैप्टर 2 दैट इज द फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाएंगे प्रॉपर्टीज के बाद, जहाँ पे अलग अलग 3 कैटेगरी होगा, प्रेशर इट्स मेजरमेंट पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ेंगे और बायनेंसियन फ्लोटेशन पढ़ेंगे। अलग अलग मेजर 3 टॉपिक होगा। उसके अंदर सब टॉपिक की अगर बात करूँ तो जैसे प्रेशर इट्स मेजरमेंट पहले टॉपिक में बात करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेशर इट्स टाइप के बारे में पढ़ूंगा, पास्कल्स लॉ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे ना बहुत सारी चीज, मतलब ऐसे एक टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर की अगर बात करते हैं तो जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा फ्री सरफेस से स्टार्ट करूंगा, फ्री सरफेस को अलग अलग केसेस में डिफाइन करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, वेरिएशन ऑफ प्रेशर जो होगा ना वो भी अलग अलग कंडीशन वैरी करेगा, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, डिफरेंट केसेस में, राइट, स्टैटिक कंडीशन, मूविंग केसेस में, हर एक कंडीशन में क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। तो टॉपिक का नाम ऐसे लिखा होगा, तो उसके अंदर और भी चीजें होंगी जो फिलहाल अभी लिखना एकदम पॉसिबल नहीं होता है कि सारी चीज को अगर मैं बोर्ड में एक बार लिख दूं, ऐसा एकदम पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो एक ब्रॉड टॉपिक का नाम लिखते हैं, उसके अंदर सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा आपको, राइट। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद जैसे आपका प्रेशर गेज हो गया, बैरोमीटर हो गया, पीजोमीटर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर जो भी सिविल मैकेनिकल में आता होगा, सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनोमीटर के बारे में देखेंगे, राइट। और ये ना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं अपना सीक्वेंस बना के चल रहा हूँ आपके लिए ना, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैं ऐसा सीक्वेंस बनाऊं जिससे आपको ना सब्जेक्ट ईजी लगे और आपका गेट एग्जाम परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा हो। यानी कुल मिला के बोलूं तो आपको पढ़ने के बाद ना कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्डअप होना चाहिए कि ठीक है भाई सर मुझे पढ़ाए ना, तो मेरा तो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है कि मैं गेट एग्जाम में आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ एकदम ईजी में, विदाउट एनी डिफिकल्टी।
डिफिकल्टी, यानी पढ़ाने के बाद ना ये टेंशन आपका नहीं होना चाहिए कि मेरे को गेट एग्जाम परफॉर्म होना चाहिए, यानी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि ये टेंशन मेरा है कि मेरे स्टूडेंट गेट परफॉर्म करेंगे, दैट्स वाई एकदम पूरा केयर करते रहूंगा इस चीज़ का, राइट। जैसे स्टार्ट नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में देखेंगे, ऑन प्लेन सर्फेसेस, ऑन कर्व सर्फेस देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स, जो कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सिविल में आते हैं, इसलिए मैं सिविल लिखा हूं, पर पढ़ना मैकेनिकल वाले को भी है, कहीं ना कहीं यूज आता है, आप बना सकते हो। कई बार ऐसा होता है किसी पीएसयूज में क्या होता है क्वेश्चन जब आते हैं डैम्स के आते हैं तो मैकेनिकल को भी पढ़ना चाहिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स के बारे में देखेंगे और फोर्सेस ऑन गेट्स पे भी देखेंगे, इन सारी चीज़ों को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कवर करने वाला हूँ। देन बायन्सी फ्लोटेशन स्टार्ट करेंगे। बायन्सी फ्लोटेशन, फ्लोटिंग बॉडीज, सस्पेंडेड और सिंक कंडीशंस पढ़ेंगे, तीन कंडीशन करेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग सबमर्ज्ड बॉडीज देखेंगे, दोनों देखेंगे। जैसे एग्जांपल बात करूंगा फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो मेडा सेंटर हाइट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे, वहाँ पे कौन कौन से केसेस होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। पढ़ने के टाइम पे ड्यूरिंग द जीडीपीडी कोर्स जब मैं शूट करूंगा तो पढ़ने के टाइम पे क्या करेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। 1 मार्क्स अगर मान लीजिए किसी टॉपिक में 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ज़्यादा गेट एग्जाम फ्रेम होता है मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए, तो मैंने कोशिश करूंगा उसी हिसाब से 1 मार्क्स की ज़्यादा ही 1 मार्क्स इन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन भी वैसे ही लेने वाला हूँ। तो पूरा ना मैं उसी स्टाइल में लूंगा जैसे आपका गेट एग्जाम का सिलेबस होगा, गेट एग्जाम का जैसे पेपर होगा, सारी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद ही मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ जीडीपीडी कोर्स उसी के अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट फिट पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। देखते हैं यहाँ पे अगला, राइट। मेडा सेंटर हाइट के बारे में देखेंगे, टाइम पीरियड फॉर रोलिंग देखेंगे, अगर रोलिंग कंडीशन उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोलिंग क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, थर्ड लिक्विड्स एंड रिलेटिव इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन देखूंगा, पास्कल्स लॉ ऑफ फ्री सरफेस के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा और डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में डिफरेंट देखेंगे, राइट। फिर कंटेनर सब्जेक्ट टू लीनियर एसिलेशन की बात करूंगा, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलेशन हो चाहे फिर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसिलेशन हो, उनके बारे में बात करेंगे, या फिर कंबाइंड हो, राइट। फिर स्पिल कंडीशन के बारे में बात करूंगा कि अगर लिक्विड को मान लो अगर आप ज़्यादा एसिलेशन देते हैं तो लिक्विड कंडीशन व्हाट इज द मैक्सिमम एसिलेशन जब लिक्विड आपका कंटेनर से बाहर जा सकता है, और साथ ही साथ वॉल्यूम स्पिल के बारे में देखेंगे कितना लिक्विड बाहर जा सकता है। इन सारे चीज़ों का ना डेरिवेशन, इन सारी चीज़ों का फॉर्मूला, सारी चीज़ों की एकदम बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, राइट। प्रेशर एंड फोर्स ऑन बॉटम एंड टॉप सरफेस ऑफ द क्लोज्ड कंटेनर, अगर कंटेनर अगर एक्सेलरेट हो रहा है साथ ही साथ वो क्लोज है तो कितना फोर्स आएगा ऑन बॉटम एज वेल एज टॉप ऑन द कंटेनर, उसके बारे में बात करेंगे। सिलेंड्रिकल कंटेनर सब्जेक्टेड टू एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, साथ ही साथ फोर्स ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर के बारे में बात करने वाले। तो इस वाले चैप्टर को पूरा देखेंगे काफी डिटेल में, और साथ ही साथ इस वाले चैप्टर के बारे में कोई और बोलना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है ना, इस वाले चैप्टर के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं। मैं तो ऐसा बोलूँगा थ्रू आउट इंडिया, जैसे मैं इतने सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं अपना क्लासरूम एक्सपीरियंस अगर आपसे अगर शेयर करूँ ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है ना ये दो टॉपिक या तो ये 2 टॉपिक जो है ना क्वेश्चन बन ही नहीं पाते, मैक्सिमम स्टूडेंट से बन नहीं पाते। मैक्सिमम स्टूडेंट से अगर बात करूँगा तो या पर्टिकुलर देखा जाए तो ये चैप्टर ही ना मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बन पाता है, देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट फील करते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया ना तो आए हुआ क्वेश्चन गेट एग्जाम में उसको भी नहीं बना पाते, कई बार तो ऐसा हो जाता है। बट डू नॉट फील लाइक दैट, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना इजी में पढ़ेंगे, और मेरे पढ़ने का सोल्यूशन, यानी आप यहाँ तक देखोगे ना कि मैं जो सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना यहाँ पे, या जो मेरा वे होगा यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करने का पढ़ाने का, वो एकदम डिफरेंट होगा। अभी तक जितने भी मार्केट में जितने भी पब्लिकेशंस होंगे, जितने भी बुक्स होंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, वो लोग जैसा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मच डिफरेंट, एकदम बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में होगा, राइट। यानी पढ़ाने का ना पूरा स्टाइल एकदम अलग होगा, स्टाइल बहुत अलग होगा, यानी जैसा आप वहाँ पढ़ रहे हो या किसी दूसरे को पढ़ रहे हो उससे कितने डिफरेंट वे में देख सकते हैं, कितने ईजी वे में देख सकते हैं, वो वाली बात करेंगे यहाँ पे, आप कितना अच्छा बना सकते हो। अगला नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, ये 2 चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके लिए ना फ्लूइड स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्लूइड प्रॉपर्टीज तो बेसिक है, उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स सिविल मैकेनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ मान लीजिए तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एवरी ईयर वी हैव क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से, कनेक्टेड है दोनों टॉपिक आपस में, देखेंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा, टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में बात करूँगा, चाहे वो आप यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, चाहे फिर आप जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो है सभी को डिस्कस करूँगा काफ़ी डिटेल में, राइट। फ्लो पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, डिस्चार्ज, कंटिन्यूटी इक्वेशन, रोटेशन इरोटेशनल, वोर्टिसिटी, सर्कुलेशन, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, सारे ही केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर होगा ना ये पूरा मैथमेटिकल होगा, मैथमेटिकल इन द सेंस इस चैप्टर में ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ होगा ना, सारी चीज़ों को। अगर मान लीजिए आपको पहले से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी आता, डजंट मैटर, मान लीजिए मैं आपको अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है ना, तो पढ़ाने के टाइम में मैं सभी चीज़ का केयर करूँगा एकदम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं ये सोच के पढ़ाऊँगा ना, राइट,
कि अगर मैं किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अगर पढ़ा रहा हूँ तो ऐसे कंडीशन में राइट किसी एक का लेवल अलग हो सकता है, किसी दूसरे का लेवल अलग है, मे भी हो सकता है किसी को बहुत कम आता हो पहले से, मे भी हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा आता हो, राइट। तो मैं दोनों कवर करने की कोशिश करूँगा हर एक टाइप के स्टूडेंट को, सो दैट जिसको बहुत कम आता हो ज़्यादा आता हो, ऑल विल बी कंफर्टेबल वाइल द स्टडी। आप आराम से बना सकते हो करके इस टाइप का। नेक्स्ट चैप्टर 5 के बारे में देखेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज फ्लूइड पार्टिकल्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौलीज इक्वेशन फॉर विद लॉसेस विदाउट लॉसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज रियल कंडीशन एज वेल एज आइडियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन बात करेंगे, वेंचुरीमीटर, ओरिफाइस मीटर, पिट और ट्यूब बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये जो बर्नौली इक्वेशन होगा और उसका एप्लीकेशन होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो कितने अच्छे में बना सकते हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए ना, यहाँ पे यही मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन इन द बेस्ट वे, कितने अच्छे तरीके से। बिकॉज बर्नौली इक्वेशन आप लगा तो सकते हो, लेकिन कितने अच्छे तरीके से लगा सकते हो, किस क्वेश्चन में आपको कैसे लगाना चाहिए उसके बारे में पूरे एकदम केयर करेंगे। आप कितना बेटर वे कर सकते हो, कितना अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते हो बर्नौली इक्वेशन को, उसके बारे में यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे, राइट। नेक्स्ट होगा सिफॉन ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिफॉन ट्यूब क्या होता है और उसका कैसे हम लोग हेल्प करेंगे, कि गेट एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल वहाँ से आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल ऑलरेडी आए हुए हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 6, जहाँ बात करेंगे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का बेसिक देखेंगे, इंट्रो देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, हाइड्रोडायनामिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, फोर्स ऑन पाइप बेंड्स के बारे में बात करेंगे, फोर्स ड्यू टू जेट्स के बारे में बात करेंगे फॉर डिफरेंट कंडीशन, जैसे आप देख सकते हो फिक्स्ड प्लेट, राइट, मूविंग प्लेट्स, कर्व्ड प्लेट्स एक्सेट्रा, अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा लॉन स्प्रिंकलर के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है लॉन स्प्रिंकलर को ना या तो छोड़ देते हैं या पढ़ के नहीं जाते, या बहुत सारे लोग फोकस नहीं करते हैं इसके ऊपर, यानी स्टडी जब वो तैयारी करते हैं गेट एग्जाम की ना, तो बहुत ज़्यादा या बहुत कुछ फैकल्टीज भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। पर आप देखोगे ना गेट एग्जाम में 18, 19 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इस टाइप से आ जा रहे हैं। तो हम लोग ना सारे टॉपिक्स को लेंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक को काफी डिटेल में कवर करेंगे विद क्वेश्चंस, साथ में क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, सारी चीज करेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम इक्वेशन एज वेल एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन दोनों को काफी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर 7 देखेंगे, फ्लो थ्रू पाइप्स को देखेंगे, जहाँ पे बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, लॉसेस के बारे में मेजरली पढ़ेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स में, दैट इज मेजर हेड लॉस, माइनर हेड लॉस कैसा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनर हेड लॉसेस कैसे होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के पाइप फिटिंग्स के कारण कैसे लॉसेस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, डार्सी-विटबेस इक्वेशन के बारे में देखेंगे, दैट इज मेजर हेड लॉस का फॉर्मूला जो होगा उस फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल देखेंगे, दैट इज पाइप नेटवर्क को देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। कि पाइप नेटवर्क जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज पाइप नेटवर्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं, तो मैंने मैकेनिकल में भी आते हैं, राइट, मैकेनिकल एज वेल एज सिविल। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे ना तो सिविल के क्वेश्चन काफी गुड क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं। गुड क्वालिटी मतलब अगर आप देखेंगे ना तो अगर आपको अच्छा नॉलेज होगा तो काफी ईजी में आप जल्दी आप बना पाएंगे, बट अगर आपके पास अगर टॉपिक का काफी अच्छा नॉलेज होगा ना पाइप नेटवर्क का, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसको ना बहुत ही गुड वे में डील करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस को लूंगा मैं, आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को लेकर बताऊंगा। डिस्चार्ज थ्रू ब्रांच पाइप्स के बारे में देखेंगे, ब्रांच पाइप के बारे में पढ़ेंगे, राइट, फ्लो थ्रू सिफॉन के बारे में पढ़ेंगे, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट, डेरिवेशंस वगैरह सब देखेंगे इसका, राइट, ऑप्टिमम कंडीशंस वगैरह सब देखेंगे और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, राइट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एज वेल एज टोटल एनर्जी लाइन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये सब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लेमिनार एंड टर्बुलेंट। लेकिन देख मैं जब अब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बीच में कोई टॉपिक सर नहीं पढ़ा देगा, ऐसा हो सकता है आपको फील हो, बट ऐसा बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। क्यों, देखिए सबका अपना अपना सीक्वेंस हो रहा है, प्लस मैं जो कई बार ऐसा हो रहा है ब्रॉड टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ, उसके अंदर और क्या पढ़ाने वाला हूँ ना, हर एक चीज को लिखना ना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा भी देखोगे ना कि आप जब मैं पढ़ाऊंगा ना उस टाइम पे सारी चीज होंगे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ना मैक्सिमम आपके साथ डिस्कशन कर सकूँ कि मैं किस वे में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्या मेरा सीक्वेंस होगा। लेकिन जब चैप्टर 8 के बारे में देखेंगे, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में देखेंगे, जैसे सबसे इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ फ्लोज के बारे में बात करने वाला हूँ, हैगन-पोसेलिए फ्लो और कोटे फ्लो के बारे में बात करूंगा आपसे, राइट। इसमें इस पूरे चैप्टर में बात करने वाला हूँ, वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, वॉल स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा, प्रेशर ड्रॉप के बारे में बात करूंगा, राइट, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो के बारे में बात करूंगा, हेड लॉस के बारे में बात करूंगा, राइट, फ्लो बिटवीन टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी इन सभी चीजों के बारे में एकदम डिटेल में, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूंगा लेमिनार फ्लो के बारे में बात करूंगा, बोथ फ्रॉम मैकेनिकल सिविल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ना बहुत ही गुड क्वालिटी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का क्वालिटी काफी अच्छा आता है, क्वेश्चन काफी अच्छा था, यहाँ से फ्रेम होता है, जैसे प्रेशर ड्रॉप का क्वेश्चन, पावर रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन, वॉल शियर स्ट्रेस का और वेलोसिटी का, ये सब के क्वेश्चंस काफी अच्छे फ्रेम होते हैं। तो क्वेश्चंस जिस टाइप से फ्रेम होते हैं ना, हमारे पढ़ने के स्टाइल भी ना उसी वे में होगा कि आप क्वेश्चन को इजी वे में अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। अगला देखेंगे एलिमेंट्री टर्बुलेंट फ्लो के बारे में देखेंगे, जितना टर्बुलेंट फ्लो आपके सिलेबस में होगा उसके हिसाब से, साथ ही साथ राइट स्मूथ एंड रफ पाइप्स के बारे में देखेंगे। तो ये आपको लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के चैप्टर 8 में इतना आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे
देखेंगे चैप्टर 9 दैट इज बाउंड्री लेयर थ्योरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा बाउंड्री लेयर थ्योरी आपके लिए, राइट। अब देखिए मैं पहली स्टार्टिंग में आपसे बात किया था कि कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का, जैसे अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम पढ़ रहे हो, एफएम पढ़ रहे हो, कनेक्टिविटी होना चाहिए काफी। तो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर जो होते हैं ना वो जस्ट लाइक सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कनेक्टिविटी होती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स हम लोग पढ़, जैसे स्ट्रेस के बारे में बात करूँ, स्ट्रेसेस के ऊपर डिपेंड रहता है, बट यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री लेयर की बात करूँगा ना तो कुछ कनेक्टिविटी ना थर्मल से होने लगेंगे, तो उनके बारे में कनेक्टिविटी के बारे में काफी ध्यान रखेंगे हम लोग, राइट। आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि बाउंड्री लेयर क्यों फॉर्म होता है, कौन से सर्फेसेस के लिए फॉर्म होता है, किस टाइप के फ्लूइड के लिए फॉर्म होता है, सभी चीज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। शियर स्ट्रेस ऑफ, राइट, शियर स्ट्रेस ऑन सॉलिड सर्फेसेस, नॉट ऑफ शियर स्ट्रेसेस ऑन सॉलिड सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, राइट। ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बाउंड्री लेयर सेपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज, ड्रैग एंड लिफ्ट, जो कि सिविल में काफी ज्यादा आता है, तो सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करूंगा क्लास में, ध्यान देना इस चीज को, राइट। ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में यानी फोर्सेस ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज के बारे में। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मैकेनिकल के बारे में बात करूंगा ना तो शियर स्ट्रेस के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसके बाद आप देखोगे तो बाउंड्री लेयर थिकनेस रिलेटेड, राइट, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। या फिर बात करूंगा ना डिस्प्लेसमेंट, जैसे लिखा नहीं, हर एक चीज को नहीं लिखना, जैसे कि बात करूंगा ना कि बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात कर रहा हूँ, राइट, चाहे टर्बुलेंट की हो चाहे लेमिनार की हो, हर चीज लिखी, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करूंगा, मोमेंटम थिकनेस की बात करूंगा, एनर्जी थिकनेस की बात करूंगा, ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं हो सब, लेकिन सभी चीज के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपसे, राइट। तो सारी चीजों को मैं यहाँ पे ना आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट, वन बाई वन, और जितने क्वेश्चंस होंगे ना रिलेटेड टू मैकेनिकल उनको भी सॉल्व करूंगा। और जहां पे ना ज्यादा फोकस होगा, जैसे हो सकता है कि मैकेनिकल में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते होंगे, सिविल में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं यहाँ बोला, तो वो वैसे केस में मैं ना सिविल के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन को भी लूंगा। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो सिविल में बहुत ज्यादा आता हो तो मैं उसमें ना सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो मैकेनिकल में ज्यादा होता हूँ, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सॉल्व करूंगा। और एक चीज और ध्यान देना, मैं तो पढ़ाऊंगा ना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैं अलग अलग भी करूंगा थोड़ा सा, ऑल्दो आपके पास वर्कबुक सेम होगा, ऑल्दो वीडियोस आपके पास सेम होंगे, सब चीज आपके पास सेम होगा, लेकिन वेटेज वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज जब पढ़ाऊंगा पीडीजीडी में, उस समय ना पढ़ाते टाइम में ना इन सारी चीजों को मैं ना ऑन द स्पॉट डिस्कस करते रहूंगा कि ये किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किस टाइप का करना चाहिए। ऑल्दो कंसेप्ट रिमेन सेम, अगर आप मैकेनिकल सीखना तो आपको सब चीज चाहिए लाइफ के लिए, बट फिर भी अगर सिर्फ स्पेशली अगर मान लीजिए अगर मैं गेट एग्जाम को टारगेट कर रहा हूँ, वैसे कंडीशन में ना बार बार मैं आपसे बात करता रहूंगा जब पढ़ाऊंगा तब आपसे, राइट। अगले देखेंगे फ्लूइड मशीनरी एंड मॉडल एनालिसिस की बात करेंगे, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा फ्लूइड मशीनरी की बात, राइट। साथ ही साथ देखेंगे टर्बाइंस और इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ टर्बाइंस को देखेंगे, स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। पेल्टन, फ्रांसिस, कपलन एंड प्रॉपलन टर्बाइन को बहुत ज्यादा डील करेंगे हम लोग। वेलोसिटी ट्रायंगल्स फॉर ब्लेड इनलेट एंड आउटलेट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, कैसे बनता है आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या वेलोसिटीज होते हैं, सारी चीज को काफी डिटेल में देखेंगे, राइट। चाहे वो आपको मान लीजिए एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ब्लेड वेलोसिटी, वर्ल्ड वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी है, जितने भी टाइप्स के वेलोसिटीज होंगे ना इस वेलोसिटी ट्रायंगल में, उन सभी को काफी क्लियर वे में समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को आसानी से बनाने में। अगले देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिलिट्यूड के बारे में देखेंगे, दैट इज मॉडल एंड प्रोटोटाइप्स के बारे में पढ़ने वाले होंगे, राइट। खास करके वैसे क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटीज हो गए, राइट, डायमेट्रिक सिमिलैरिटीज, तो उन सभी चीजों को देखेंगे, सो दैट आपको मॉडल एंड प्रोटोटाइप का क्वेश्चन होगा काफी हो जाएगा आपके लिए। अगले देखेंगे पंप्स या इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ पंप्स देखेंगे, जितना आने का चांस होगा, जितना आता होगा उतना देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें, जैसे एग्जांपल में अगर बात करता हूँ तो एक स्टूडेंट मान लीजिए अगर सेल्फ स्टडी करता है, अगर बुक खरीदता है फ्लूइड मैकेनिक्स की, पढ़ना चालू करता है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द बुक, राइट, 800, 900 और 1000 पेजेस इन सम बुक्स, ऐसा भी होता है। सो 500 to 1000 पेजेस, अलग अलग बुक आती है, अलग नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, आप कितना पढ़ोगे। अगर मान लीजिए परफेक्ट सिलेबस डिफाइंड है, अगर मान लीजिए पैटर्न डिफाइंड गेट एग्जाम का, तो अगर आप जितना बेटर वे में आप सिलेबस और पैटर्न को देखेंगे ना, उतना बेटर आपकी तैयारी होती है। बिकॉज ज्यादा पढ़ना या सारी बुक को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी चीजों को पढ़ना, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, आपके पास 12 सब्जेक्ट्स है, 1 डे एग्जाम, 3 आवर एग्जाम, पूरे के पूरे 12 सब्जेक्ट ना एकदम बेस्ट फॉर्म में आपको आना चाहिए। तो आपको ना ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप पूरा बुक पढ़ ले रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का या 3 बुक पढ़ ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितना पढ़ रहे हैं उसमें से कितना याद रखते हैं, आप कितना इफेक्टिव कितना पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे मैं आपसे बात किया ना कि ये इतने सारे चैप्टर सिविल मैकेनिक्स रिलेटेड सारी चीज में बात करूंगा, लेकिन ये सभी तो मैं सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे मेरे, हर एक टॉपिक की बात क्या करूँगा। जैसे मान लीजिए स्टार्ट किया मैं कुछ मेजर हेड लॉस के बारे में बताया, माइनर हेड लॉस के बारे में बताया, डार्सी रिसर्च को बताया, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा, देन आफ्टर आई विल मूव टू पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क के बारे में आपको जाऊंगा। तो ना हर एक टॉपिक, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हो जाने के बाद क्या करूंगा, मैंने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जो कि पूरा ना वर्कबुक से मैं क्वेश्चन लूंगा। तो ये वर्कबुक में क्या होगा ना, सारी चीज एकदम पहले से अरेंज होंगे, राइट। जैसे मैं आपको बताया कि कंटेंट होगा, सिलेबस होगा, साथ ही साथ ना वीडियोस, यानी वीडियो नंबर 1 जैसे आप पीडी परचेस करोगे, क्लिक करोगे फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, तो वीडियो नंबर 1 कौन सा होगा, वीडियो नंबर 2 कौन सा होगा, वीडियो नंबर 3 कौन सा होगा, सारे एकदम डिटेलिंग रहेंगे। उस वीडियो का क्या लेंथ होगा, वीडियो के ऊपर टॉपिक का नाम लिखा होगा,
होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन का भी अलग फोल्डर होगा। मान लीजिए स्टार्ट आप लॉसेस के बारे में देखें, जैसे मेजर हेड लॉस के पहला फोल्डर, राइट, वीडियो नंबर 1 हुआ, उसके बाद मान लीजिए माइनर हेड लॉस वीडियो नंबर 2 हुआ, डार्सी विजुअल वीडियो नंबर 3 हुआ, उसके मान लीजिए उसके बेसिस में क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, सपोज करो 5 या 10 क्वेश्चन बनाने वाला हूँ उसके बेसिस पे, तो उसमें हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर फिर उसके नीचे अगले वाली वीडियो भी लिखा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 लिखा हुआ है, इस टाइप से भी लिखा हुआ वो हो सकता है। तो आपको एकदम प्रॉपर, और वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इट मीन्स अगर मान लीजिए अगर आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाते हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे जाने के बाद मान लीजिए आप देखेंगे तो एकदम सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, मैं उसी सीक्वेंस में सॉल्व करने वाला हूँ। तो बुक आपके लिए ना पहले से बना हुआ एकदम प्री डिफाइंड एकदम बेस्ट वे में क्वेश्चन के सीक्वेंस को भी रखा गया है, यानी मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ ना उसी सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन भी ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं, राइट, काफी अच्छे तरीके से। तो आपका ना टाइम भी काफी सेव होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बोर्ड मिटाने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजों का केयर करूंगा कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। मैं जितना आपको सिखाना चाहता हूँ ना कम से कम टाइम में आप सीखो, क्योंकि ना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करेंगे क्वेश्चन पढ़ाने में। मान लीजिए किसी डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ और वहां पे मान लीजिए टाइम ज्यादा लग रहा है तो डजंट मैटर, तो लगेगा ही, आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ना जितना ज्यादा हो सके, कोशिश पूरा करूंगा जितना हो सके, ये सभी सब्जेक्ट में पूरी मेरी टीम कोशिश करे जितना हो सके बोर्ड मिटाने में टाइम। यानी हम लोग यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, तो फिलहाल ये अभी लाइव नहीं है, ये आपको जीडीपीडी का फॉर्म मिलने वाला है, तो लाइव में ऐसा हो सकता है मुझसे कनेक्टेड है लाइव में, अगर मान लीजिए क्लास अगर होता है लाइव का कनेक्टेड होंगे, लाइव अगर होता तो ऐसा होता कनेक्टेड होते, तो वहाँ पे अगर मैं बोर्ड भी मिटा रहा हूँ तो आप मुझे देखेंगे मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं क्लासरूम में अगर पानी भी पी रहा हूँ देन यू कैन एबल टू वॉच मी, आप मुझे देखेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये पीडीजीडी कोर्स है ना आपको एडिट होने के बाद मिलेगा, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा ना कि ऐसे सिक्वेंस में हो, बेटर फॉर्म में हो, आपको कोई परेशानी ना हो, और सारी चीज़ का ना यानी बोर्ड मिटा रहा हूँ या मैं कुछ और कर रहा हूँ, आपके लिए सभी चीज़ें एडिट होकर आपको मिले, ताकि आप ना टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें। बात करेंगे डाउट के बारे में, जैसे एग्जांपल के आप क्लासरूम में अगर बैठते हैं तो कई बार तो डाउट आ रहा है, तो आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं फैकल्टी से कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, सपोज करो मेजर हेड लॉस के बारे में आपको बताया, या फिर सपोज करो मैंने पाइप्स का जो नेटवर्क है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से उसको कंपेयर कर रहा हूँ, आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, वैसे कंडीशन में क्लासरूम में आप इंस्टेंट तुरंत पूछ सकते हो सर, इंस्टेंटली आप उठोगे तुरंत पूछोगे सर मुझे ये डाउट है। लेकिन मान लीजिए अगर आप पीडीजीडी कोर्स में घर बैठ के पढ़ रहे हैं, और अगर मान लीजिए मेरी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊं बताऊं, लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए आपको कहीं पे अगर डाउट आ जाता है, वैसे कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना है कि अगर मुझे डाउट आ गया तो मैं क्या करूंगा, वी आर कनेक्टेड विथ यू, पूरी टीम मतलब हमारे पास यहाँ पे ना फेसबुक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप होगा जहाँ पे आप कनेक्टेड होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे या परचेस करेंगे जीडीपीडी कोर्स को, वो सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे ऑलरेडी उस फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइंट होंगे, कनेक्टेड होंगे हमारे साथ, और उसमें सारे फैकल्टीज, मान लीजिए अगर 12 सब्जेक्ट्स हैं तो पूरे के पूरे 12 फैकल्टीज उस फेसबुक ग्रुप पे हमेशा लाइव रहेंगे, मतलब कनेक्टेड रहेंगे आपसे, राइट, जितना बेस्ट पॉसिबल वे में हो आपसे कनेक्टेड रहेंगे। मान लीजिए अगर आप तुरंत आपको डाउट आता है, स्क्रीनशॉट लीजिए भेजिए, आपका डाउट तुरंत क्लियर होगा। सो वी ऑल विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, जैसे आपको मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं पीडीजीडी कोर्स से, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउट आता है, कंसेप्ट में डाउट आता है, जो चीज पढ़ा रहे फैकल्टी उसमें डाउट आ रहा है, तो भी आप भेजिए, तो भी कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करके आप डाउट क्लियर करें आपका पहला। दूसरा, अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें डाउट है तो भी आपका डाउट जो होगा ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्राई करेंगे आपका डाउट क्लियर हो जाए, राइट। तो आपका ना डाउट क्लियरिंग वाला पार्ट जो होगा ना उसका बहुत ज्यादा केयर करेंगे हम लोग, राइट। साथ ही साथ जो वर्कबुक में ना 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो आपको पहले बता चुका हूं मैं, एक क्लास में कराया जाएगा, एक आपके प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वो नहीं बनेगा तो उसके बारे में केयर करेंगे, उसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको, राइट। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो अगर हम लोग यहाँ पे जीडीपीडी कोर्स में अगर आपको मान लीजिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो फुल कंप्लीट A to Z पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आपके लिए सब्जेक्ट काफी इजी होगा आपकी गेट एग्जामिनेशन के लिए। वी विल बी कनेक्टेड, ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हो तो आप फील करोगे, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे यू फील जस्ट लाइक क्लासरूम होनी, क्लासरूम जैसा फीलिंग हो, आपको लगे ना मेरा फैकल्टी मेरे साथ है, दूर नहीं है, ये वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए, राइट। वी विल बी कनेक्टेड इन द बेस्ट फॉर्म, बहुत अच्छे तरीके से आपसे कनेक्टेड रहेंगे, एकदम जुड़े हुए रहेंगे एकदम पूरा, राइट। ओके, ठीक है, तो मैं पूरा बात कर लिया हूँ कि मैं कैसे डील करने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स को, मैकेनिकल और सिविल के लिए। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि कैसे होगा, पूरा प्लान कैसे किए हम लोग, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को। और आपको जब कोर्स मिलेगा ना तो सारे स्टडी मटेरियल के साथ मिलने वाला को पीडीजीडी कोर्स अलॉन्ग विद द बुकलेट्स यानी वर्कबुक के साथ मिलेगा आपको, राइट, पीडीजीडी कोर्स। तो आप कंडीशन आप जब देखेंगे ना कोर्स को बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत बेटर फील करेंगे आपको ना पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, आपको काफ़ी मजा आएगा, राइट, और गेट एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे तरीके तैयार कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।